अंदर एनडीए एज अ अलायंस, टकराव तो वहां पर भी है लेकिन सामने नहीं दिख रहा। घर में तो आपके भी झगड़ा है। ये अमीश जी देखिए ऐसा है कि जहां तक एनडीए की बात है, सब एनडीए के घटक दल नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं और हमारे यहाँ पार्टी दल की महत्वाकांक्षा होना तो स्वाभाविक होता है, लेकिन वो बातचीत करके हम लोग सुलझा भी लेते हैं और हमें ये हुनर है कि सबको साथ में लेके चले। लेकिन रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने तो खुल के बोला है, हाँ मैं नाराज हूं, मुझे नाराजगी है, किसी बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया सीट शेयरिंग की। ऐसा है अभी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं दोबारा से कहता हूं कि अगर किसी का अपना एक विचार है वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन उसके बाद जब फैसला होता है तो उसको सब स्वीकारते हैं, ये हमने देखा है। अब याद करिए हरियाणा में भी ऐसे ही कह रहे थे अंतरकलह है, और हरियाणा में क्या हुआ, हम सब ने देखा, हैट्रिक लगी। और यही हैट्रिक जो हमने लगाई है उसकी वजह से जो घमंडिया है वो परेशान है। दूसरी तरफ जैसा आपने बताया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो, जी घमंडिया अलायंस आपस में कपड़े फाड़ रहा है एक दूसरे के। मैं आपको संजय राउत का एक पहले बयान बताता हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस का कोई नेता हैसियत नहीं रखता है, सक्षम नहीं है हमसे बातचीत करने में, हम राहुल गांधी से बात करेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा, और यहां तक हद हो गई। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने कहा। ये बताइए। हाँ, तो ये बात क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी तय नहीं कर पा रही है कि आगे कैसे बढ़ना है, और दूसरी तरफ महायुति आगे बढ़ रही है। एक फर्क और देखिए आप, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी हम सबके लिए श्रद्धेय हैं। जब तक हमारे साथ थे तो हम लोग जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, सम्मान देते थे, और उसके बाद टिकट जो है मातोश्री पे तय हो जाता था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे भाग रहे पीछे पीछे और कोई उनको पूछ नहीं रहा है। और गजब की बात तो ये हो गई, और कितनी गर्व की बात है हमारे लिए, विरोधी भी जिसकी तारीफ करने लगे, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान आया, उन्होंने कहा आज तक का सबसे अच्छा नेता कौन है, और प्रियंका जी बोली नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आप मुझे बताइए, उनको बाला साहब ठाकरे जी भी नहीं याद आए, उद्धव ठाकरे का तो नाम ही नहीं दिया, आदित्य ठाकरे तो कहीं लिस्ट में ही नहीं है, फेल हो गए। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है, नरेंद्र मोदी जी वो हिमालय का पर्वत है जिन्होंने विरोधियों से भी अपनी तारीफ करवा दी, और इसीलिए जनता हमारे साथ खड़ी हुई। आनंद दुबे, बीजेपी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कह रही है कि एक दौर था कि मातोश्री में टिकट तय होते थे और हम भी जाते थे मातोश्री में, बात करते थे। गृह मंत्री अमित शाह भी मातोश्री गए और बात करी और टिकट की वहां पर समन्वय होता था। लेकिन अब दौर यह आ गया है कि आपको दर दर भटकना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है, पुकार लगानी पड़ रही है कि राहुल गांधी बात करें, इनसे बात नहीं हो सकती। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। नहीं, अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। चलिए, कम से कम हमारे मित्र ने ये तो माना कि ये लोग मातोश्री आया करते थे, और सिर्फ यही नहीं आया करते थे, कांग्रेस भी आ रही है, सब लोग मातोश्री ही आते हैं, मातोश्री कहीं नहीं जाती। सीटों के बंटवारे को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी से सिर्फ इतना कहा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व मुंबई में है, राष्ट्रवादी का शीर्ष नेतृत्व मुंबई में है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में रहता है। आप लोग दिल्ली जाकर हर छोटी मोटी बात बताते हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि बीजेपी को हराना, ये नहीं कहा, बीजेपी हारने जा रही है। देखिए आनंद बाबू, आपने ये नहीं कहा है, आपके नेता ने बोला है कि ये लोग लायक नहीं है, हमें राहुल गांधी से ही बात करनी पड़ेगी, ये लोग नहीं है लायक हमसे डील करने के लिए। या तो संजय राउत गलत बोल रहे हैं। नहीं कहा, हमने ये कहा, हमारे नेता संजय राउत साहब ने ये कहा कि महाराष्ट्र में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो महाराष्ट्र के नेताओं के पास नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता अगर दिल्ली में है तो दिल्ली से लेकर आइए। अगर आपके पास अधिकार नहीं है कि आप सीटों का बंटवारा कर सके तो दिल्ली से पूछ कर आइए। क्या गलत कहा? जिस प्रकार एकनाथ शिंदे कहते हैं तो कि हमारे एक ये दौर हो गया ना, एक ये दौर हो गया ना, तो वही तो गौरव भाटिया कह रहे थे कि पहले मातोश्री से सीटें तय करता था, अब आपको जाना पड़ रहा है, अब आपको गुहार लगानी पड़ रही है। ये गुहार लगाना नहीं तो क्या है?
कि राहुल गांधी आओ और हमें बचाओ एक तरह से, और क्या है, राहुल गांधी आप आइए, आप तय करिए टिकटें कौन सी है, नहीं यही तो है ये। नहीं, किसने कहा ये? कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस पार्टी का टिकट तो राहुल गांधी जी तय करेंगे ना अमित भाई, कि आप और नहीं कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस कितने चुनाव सीटों पे चुनाव लड़ेगी, झगड़ा ये थोड़ी है। झगड़ा ये है कि शिवसेना कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। झगड़ा ये है कि शिवसेना ने अकेले होकर ये ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है, जबकि कांग्रेस वहां की बड़ी पार्टी है। नाना पटोले का, और कांग्रेस की महाराष्ट्र लीडरशिप चाहती है कि नाना पटोले सीएम हो आने वाले, अगर सरकार आती है अगाड़ी की तो आपने तो वन साइडेड अपनी घोषणा कर दी ना कि हमारा सीएम होगा। ये कहो ना कि भाई, ये कहो कि हम ये सीएम बनना चाहते हैं। हम तो साफ साफ बड़े दिल के साथ कह रहे हैं कि एक चेहरा लेके आना चाहिए। अगर आपके पास चेहरा नहीं, एक चेहरा नहीं, हम चेहरा आप बोल रहे हैं कि हमारा चेहरा होना चाहिए, आप कह रहे हैं हमारा चेहरा होना चाहिए, एक चेहरा की बात नहीं है। तो क्या बुरा बोल रहे हैं? चेहरा कौन है? क्या बुरा बोल रहे हैं? क्या बुरा बोल रहे हैं? हमारा चेहरा होना चाहिए, हमारा चेहरा सक्षम है, हमारा चेहरा पहले नेतृत्व दे चुका है, हमारे चेहरे पर लोगों को विश्वास है, हमारे चेहरे को हर परिवार प्रमुख कहा जाता है, हमारे चेहरे के नेतृत्व में कोरोना से संकट काल से उभर क्या है, तो किसका चेहरा लाएंगे आप? ठीक है, क्या पलट होने वाला है? अजीत पवार का चेहरा लाएंगे, जिनको देख के उल्टियां आ रही हैं? सुनिए अमीर जी, अब मैं एक बात बताता हूं। देखिए, मैंने एक तथ्य रखा, मैंने बताया प्रियंका चतुर्वेदी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी। उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ नेता है पूरे भारत में। इन्होंने कोई उत्तर उस पर दिया नहीं, इसका मतलब ये भी मानते हैं, और विरोधियों से अपनी तारीफ कराई। दूसरी, आपने अरे हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी का महाराष्ट्र में क्या हमारी पार्टी का जो आज उद्धव, बीच में ना बोले, आनंद भाई अपनी बारी में बोल लीजिएगा, मैं इंतजार करके सुन रहा था आपको, अपनी बारी। आज महाराष्ट्र में अमित जी ये बात हो रही है, मातोश्री कौन? लोग कहते हैं सोनिया गांधी। पितोश्री कौन? कहते हैं शरद पवार। और लाचार श्री कौन? कहते हैं उद्धव ठाकरे। तो बताइए, मातोश्री बाला साहब ठाकरे जी जो बताते थे, जो प्रेरणा स्रोत थे, जो रास्ता दिखाते थे, उनके पुत्र आज भटक गए हैं रास्ते से। और अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के हैं, अभी अखिलेश यादव के बगल में खड़े थे और ये लोग साथ आने की बात करते, वो हिंदुओं को धमका रहे थे और उपस्थित थे हिंदू अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने कहा मुसलमान हैं, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, हमें 2 सीट नहीं चाहिए, हमें इस बार 8 सीट दो, 10 सीट दो, और फिर देखना कैसे इनको मजा चखाएंगे। उसको लेकर एक अमित भाई 10 सेकंड कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल है। ओके, आनंद दुबे, जो अबू आजमी ने बोला आपके घटक दल है, आपके घटक दल है, आपका समर्थन कर रहे हैं आपकी सरकार का। अबू आजमी जी ने जो बयान दिया, अब आप बताइए, नहीं धमकाया। अबू आजमी जी ने किसी हिंदुओं को नहीं धमकाया, और हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि कोई धमकाए तो हिंदू डर जाएगा। ये गौरव भाटिया जैसे जो हिंदू होंगे वो डरते होंगे, आनंद दुबे जैसे हिंदू नहीं डरते। नहीं, एक बात, गौरव भाटिया तो ऐसा हिंदू है कि अपनी आखिरी सांस तक हिंदू रहेगा। आपका पता नहीं कब ऊंचा पजामा पहन के बाहर निकला है। अच्छा, इसलिए मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी ये आपकी जो जुमलेबाजी है ना, ये वो तय करती है। सुनिए मेरी बात, सुनिए आनंद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं। बाला साहब ठाकरे जी का हम दोनों सम्मान करते हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने और मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं आऊंगा। बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा नेता कौन है? बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी को कमलाबाई बोलते थे। कमलाबाई, कि कमलाबाई के सामने हम नहीं झुकेंगे। ये बाला साहब ठाकरे जी के भारतीय जनता पार्टी को कमलाबाई के सामने शिवसेना नहीं झुकेगी। आप जाके मिल गए किसके साथ? जो औरंगजेब को अपना आका मानते हैं। औरंगजेब हमने कांग्रेस पार्टी को प्रतिभाताई पाटिल के राष्ट्रपति के लिए हिंदू हृदय सम्राट, हमने प्रणव दादा मुखर्जी के राष्ट्रपति के लिए समर्थन दिया। लेकिन इससे ज्यादा तहसीन बुरा वाला